हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। अडानी विल्मार में दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक वही जो लगातार जोन के आसपास रजिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, वही आज भी होता हुआ देखने को मिला। कोशिश पूरी करता है स्टॉक बढ़ने की, बट क्या करें, देखिए वो लेवल्स ही ऐसे हैं कि वहाँ पर आप गिरावट आपको थोड़ी थोड़ी आती हुई देखने को मिलती है एंड स्टॉक वही करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाजार में जैसे तेजी से गिरावट बनी, स्टॉक अपने आप को होल्ड करने में सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी गिरावट होती हुई देखने को नहीं मिली है। 1-2 रुपए की गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है अडानी विल्मार के लिए। वो देखिए आपको नॉर्मल जो कह सकते हैं स्विंग आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और बाजार में जो तेज़ी और कह सकते हैं गिरावट बनती हुई देखने को मिल रही है, उसका थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है। बट अदरवाइज़ हो क्या रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि स्टॉक जो 400 रुपीज़ का लेवल है, उसके आस-पास देखिए जाने की पूरी कोशिश करता है, बट क्या करें, सेलर्स इतने एक्टिव हो जाते हैं एंड स्टॉक में गिरावट बन जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा जो इनके लिए मुद्दा है वो है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल अगर आप देखेंगे तो अडानी विल्मा की तरफ से दिया जाता है, अडानी विल्मा का बेसिक प्रोडक्शन होता है। बट वो होता क्या है, वो इम्पोर्ट होता है, कहाँ से, यूक्रेन से। एंड जब से दोस्तों ये वॉर चालू हुआ है, सनफ्लावर ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो पूरा हॉल्ट हो चुका है, नहीं आ पा रहा है, ना ही रशिया की तरफ से आपको इतना आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बड़ी समस्या है, क्या जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो में भी। एंड अभी खरीदारी करनी है या फिर रहने देना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, अडानी विल्मर में अगर आप आज देखेंगे तो हुआ क्या है, हुआ यही है कि देखिए स्टॉक 381.90 पे क्लोजिंग दिया है, 40 पैसे के आसपास नीचे बंद हुआ है। 10.10% के आसपास की गिरावट है, ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है। 395 395 अगर आप देखेंगे तो आज एग्जैक्ट हाई बना, और इसके बाद स्टॉक प्रेशर में कामकाज करता हुआ देखने को मिला। 395 दोस्तों एक ऐसा लेवल है जहां पर बार बार स्टॉक रुकेगा, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 395 से लगाकर 400 रुपए का लेवल ऐसा है जहां पर स्टॉक को देखिए जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और एग्जैक्टली आज ये हाई बनता हुआ देखने को मिला 395 का, एंड वहां से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बिकॉज ये एक ऐसा लेवल है जहां पर इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे आता है स्टॉक में इतनी सेलिंग आती है कि गिर जाता है, और कह सकते हैं कभी कभी मार्केट भी सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा होता हुआ देखने को मिला। सबसे पहले आज वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, आगे स्टॉक के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप दोस्तों आज वॉल्यूम देखेंगे अडानी विल्मार की, तो अडानी विल्मार की जो वॉल्यूम आई है वो करीबन 81,65,851 शेयर्स की आती हुई देखने को मिली है। ठीक है, लगातार जितनी वॉल्यूम्स आ रही है वितनी की वितनी आ रही है। और अच्छी बात है कि अगर आप देखेंगे बाइंग ऑर्डर्स तो अभी पेंडिंग नजर आ रहे हैं करीबन 7403 एट अ प्राइस ऑफ 380.25। याद रखिएगा जो क्लोजिंग प्राइस है वो 381.90 नहीं है, 380.25 है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज डिलीवरी के बारे में बात करें तो दोस्तों जो डिलीवरी आती हुई देखने को मिली है, पहली बार अगर आप देखेंगे इतने दिनों में ऐसा हुआ है कि 30% के पार डिलीवरी निकलती हुई देखने को मिली है। 31% दोस्तों आज अडानी विल्मार की डिलीवरी आती हुई देखने को मिली। तो लगातार देखिए डिलीवरी परसेंटेज का बढ़ने का मतलब यही कि देखिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगा के आपको रखते हुए देखने को मिल रहा है, और उनको पूरा विश्वास है कि यहाँ से स्टॉक में एक बड़ा उछाल आपको कभी भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो अपने आप में बढ़िया संकेत है। अब देखिए शुरुआत में मैंने कहा था कि सनफ्लावर ऑयल एक बड़ी समस्या है। अब ऐसा क्यों, चलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो दोस्तों देखिए खबर क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर सप्लाई डिसरप्शंस ऑफ सनफ्लावर ऑयल लिफ्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस टू ऑल टाइम हाई। सनफ्लावर ऑयल दोस्तों जो है वो अभी आपको देखने को मिलेगा, आता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है। किसके कारण, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। और इसके कारण हुआ क्या है, जो पाम ऑयल होता है दोस्तों, उसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे जाती हुई देखने को मिल चुकी है। और याद रखिएगा आने वाले दिनों के अंदर आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। यानी जो ऑयल की प्राइसेस है वहाँ पर डेफिनेटली एक बढ़िया इंक्रीज आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंड कह सकते हैं कि देखिए जो खाने का तेल होता है वो अब महंगा होने की कगार पर आपको आता हुआ बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। और ये दोस्तों कह सकते हैं कि इन जो कंपनीज है अडानी विल्मार जैसे, इनके लिए कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट है पॉजिटिव। बिकॉज देखिए प्राइसेस बढ़ती है तो डेफिनेटली ये इनके लिए बढ़िया रहता है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिसरप्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो पॉजिटिव चीज़ है वो इनके लिए सबसे बड़ी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए लगातार होता क्या है कि अगर कोई कंट्री पे सबसे ज़्यादा निर्भर होता है तो उससे डायरेक्ट अगर कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कंपनी इफेक्ट पड़ जाती है। अब एग्जांपल यही है कि सनफ्लावर ऑयल जो मेजर पोर्शन है, यानी आप मान के चलिए 2/3 ऑफ द पोर्शन जो होता है वो यूक्रेन से आता हुआ देखने को मिलता है। और यूक्रेन पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आज एक ऐसा हमला होता हुआ देखने को मिल रहा है जिसके बारे में वो डेफिनेटली सोच नहीं सकते थे। एंड यूक्रेन अब बिल्कुल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिए बंद होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये जो दिक्कत आपको आती हुई देखने को मिल रही है,
और जो सनफ्लावर ऑयल के कारण दिक्कत आती हुई देखने को मिल रही है, वो फ्रेंड्स इनके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। बट जो बयान निकल के आए थे कल दोस्तों कंपनी के सीईओ अंशु मलिक की तरफ से, अंशु मलिक जी की तरफ से, तो उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक है, हम अभी भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम अब ज़्यादातर करने क्या वाले हैं, हम ज़्यादातर शिफ्ट होने वाले हैं दूसरे ऑयल पे और बेसिकली पाम ऑयल। तो आप समझ लीजिए कि देखिए जो चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिल रही है एंड दोस्तों अब आपको होता हुआ क्या देखने को मिल रहा है कि जो पाम ऑयल है, जो मलेशियन क्रूड पाम ऑयल होता है, उसकी प्राइसेस 1 महीने के अंदर 25% तक बढ़ चुकी है। वेडनेसडे को इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, जो करीबन 7.108 रिंगिट्स यानी करीबन अगर आप देखेंगे इक्विवेलेंट टू 1,28,819 रुपीज़ पर टन। तो ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो जो पाम ऑयल की प्राइसेस है वो एक बहुत बड़ा इंक्रीज हो चुका है। एंड याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कंपनी को इतना महंगा परचेस करना पड़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सस्ते में बेचेगी, कंपनी आपको प्राइस बढ़ाकर ही बेचने वाली है। तो इसके लिए आपको भी तैयार होना है और इससे कह सकते हैं कि देखिए कंपनी के कॉस्ट में भी आपको बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है कि देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, एंड ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव है, बट ज़्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज हो क्या सकता है कि कंपनी के पास जो इन्वेंट्री हो अभी तो उससे काम चला ले और उसमें ज़्यादा आपके लिए भी इंक्रीज प्राइस ना करे। बट अगर आगे दोस्तों सप्लाई ऐसे डिसरप्ट रहती है तो फिर बहुत दिक्कतें आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। एंड देन हो सकता है कि यहाँ पर जो प्राइसेस है उसमें एक बेतहाशा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले। तो अब करना क्या है स्टॉक के अंदर, बेसिकली चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप समझिए, जब तक कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि हाँ हमारे पास अच्छा खासा अभी भी बचा हुआ है, हमारे पास पूरी दोस्तों यहाँ पर क्षमता है कि हम इसको लेके चल सकते हैं, जब तक ये कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंपनी अगर कह दे कि अब सनफ्लावर ऑयल से हमको हटना पड़ेगा तो फिर दोस्तों मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। अब समझिए अडानी विल्मार एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो एक महीने में 42% बढ़ चुका है और वहाँ बढ़ा है जहाँ पर मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। चलिए हम इनिशियल आईपीओ डेज को काउंट नहीं करते, बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने लोस 314 से ऑलमोस्ट जो तेज़ी दिखाई है वो 395 तक हो चुकी है। तो तेज़ी बहुत ज़्यादा आती हुई देखने को मिल चुकी है अडानी विल्मार के स्टॉक के अंदर। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब स्टॉक कर क्या रहा है, अभी स्टॉक जो कर रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर यानी 380 रुपये, 370 रुपये, 395 रुपये के आसपास क्या कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि देखिए अब स्टॉक 370 रुपये के नीचे आपको बहुत मुश्किल से आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए गिरना होता तो भरे जो गिरावट बाजार है उसमें अपने आप को गिरता हुआ देखने को मिल जाता और अडानी विल्मार आज गिर जाता। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ साफ साफ देखने को मिल रही है। अगर देखिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, मार्केट यानी 100-200 पॉइंट बढ़ जाता है निफ्टी, तो आप मान के चलिए 400 रुपये का लेवल भी हम देख सकते हैं। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए एक दिन 395 प्लस की क्लोजिंग दिखे, 395 प्लस की क्लोजिंग अगर आपको दिखती है तो आप मान के चलिए कि 400 रुपये के ऊपर के लेवल तो हम देखेंगे, बट उसके आगे नया 52 हफ्तों का हाई भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सलाह यही कि होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी में आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज स्टॉक में देखिए हमको देखना होगा कि 370 अगर ये कभी नीचे आता है तो उसके बाद क्या करता है, बिकॉज पहले भी बहुत बड़ी गिरावट हमने देख रखा है। तो उसलिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं देन डेफिनेटली करंट लेवल्स पर बाय करें, अदरवाइज होल्ड करके चले। कल के जो मैं टारगेट है वो पहला 385 एंड देन 395 रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।